गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। इससे पहले हमने कुछ रे डायग्राम इमेज फॉर्मेशन की थी, प्लेन मिरर के अंदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। अगर आपको इमेज फॉर्मेशन अच्छी तरह समझ में आ गई है तो मैग्निफिकेशन के अंदर जो क्वेश्चन हमारे आएंगे वो किस तरह आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे अब आगे। फर्स्ट, मैग्निफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं आवर्धन। मैग्निफिकेशन होती क्या है? मैग्निफिकेशन डेफिनेशन बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। रेशो, रेशो का मतलब अनुपात। यहां पर मैं लिखता हूं सीधा, डेफिनेशन ना लिखकर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज की डिस्टेंस बाई में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो किसकी रेशो हो गई मैग्निफिकेशन? इमेज की हाइट की और ऑब्जेक्ट की हाइट की रेशो को ही हम क्या बोलेंगे? मैग्निफिकेशन। या इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस की दोनों की जो रेशो होगी उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्निफिकेशन बोलेंगे। बट इसके अंदर ये पूछेगा मैग्निफिकेशन जो होगी वो पॉजिटिव किसकी होगी, नेगेटिव किसकी होगी या इक्वल किसकी होगी? यदि पॉजिटिव है तो इमेज का नेचर कैसा होगा? बेटा क्या कह रहा है? यदि पॉजिटिव मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ रही है हमारी? पॉजिटिव। क्या आ रही है? पॉजिटिव। एक बार इसको लिख देते हैं। रिप्रेजेंट किसको करेंगे? हाइट ऑफ इमेज को h डैश, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h, डिस्टेंस ऑफ इमेज जो होगी v और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम लिखेंगे u। मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे तो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? h डैश बाई h या इज इक्वल टू v बाई u। हम ओनली इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। आपको मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, हम जस्ट प्लेन मिरर लेते हैं। क्या लेते हैं? फर्स्ट हम प्लेन मिरर लेंगे। प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टी थी, आपको अगर ध्यान हो। ये मान लिया हमारे पास प्लेन मिरर है, ये तो हो गया रिफ्लेक्टिंग पार्ट और इधर मैं एक पेंट कर देता हूं, ये हो गया इसका पेंटेड पार्ट। इसके अंदर जो इमेज थी बिहाइंड मिरर बनती थी। क्या बनती थी? बिहाइंड मिरर। ये हो गया इसका पोल। ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है तो जो इसकी इमेज बनेगी ये मान लिया हमने 5 मीटर है और इधर भी 5 मीटर। तो जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी आपकी? सेम होगी। क्या होगी? सेम। जितनी दूर से मिरर से इमेज है उतनी ही दूर, सॉरी जितनी दूर ऑब्जेक्ट है मिरर से उतनी ही दूर पर क्या बनेगी? आपकी मिरर से इमेज बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे आएगा तो इमेज भी थोड़ी आगे चली आएगी। ऑब्जेक्ट अगर आपका थोड़ा इधर की तरफ आएगा तो इमेज थोड़ी पीछे चली जाएगी। इसके अंदर आपने प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी में ध्यान भी किया भी होगा, जो साइज की बात करते हैं हम, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। साइज का मतलब है इसकी हाइट से। ये मान लिया आप खड़े हो, यहां पर क्या खड़े हो गए? आप हो ये, तो जो आपका इमेज बनेगी, इमेज भी क्या होगी आपकी? वो भी सेम एज इट इज। मान लिया इसकी 5 फीट है तो इसकी भी हाइट क्या होगी? आपकी 5 फीट होगी। यहां से फॉर्मूला निकला जो हाइट है दोनों की वो क्या रहेगी? प्लेन मिरर के अंदर प्रॉपर्टी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। तो यहां पर हम लिख देंगे। अब अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन की बात की थी हमने, दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं एक बार।
प्लस कहाँ आएगा माइनस कहाँ आएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। ये हमने माना हमारे पास क्या है, मिरर है। ये मिरर का पोल है। क्या है ये, पोल। अगर पोल से इस डिस्टेंस की बात करें तो इस पर क्या होगा, सभी के सभी प्लस होंगे इस लाइन पर। और इस लाइन की बात करें तो इस लाइन के ऊपर यहां पोल से लेकर इधर तक की अगर ये दूरी होगी तब क्या होगी, ये माइनस। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव। चाहे इधर बात करें चाहे इधर बात करें, क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। और नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव हो जाएगा और इधर भी नेगेटिव हो जाएगा। अब बात कर रहे थे हाइट की, अपवर्ड डायरेक्शन थी, ये क्या था हमारा प्लेन मिरर, और हाइट ऑफ इमेज भी इधर थी, प्लस थी। तो 5 लिया था हमने। जब उन दोनों की वैल्यू यहां रखेंगे, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी प्लस और ये भी प्लस, कट के क्या आ गया आपका 1। क्या आ गया, 1। तो मैग्निफिकेशन क्या आई आपके पास, 1 आई, बट 1 कैसा आया, प्लस आया। और जो मैग्निफिकेशन होगी वो क्या होगी, प्लेन मिरर के अंदर क्वेश्चन आ भी जाता है। ये जो भी आप कंपटीशन एग्जाम की बात करें कहीं भी किसी भी फील्ड के अंदर, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 है तो वो कौन से मिरर की होगी, तो होगी प्लेन मिरर की। अगर ये पूछ ले +1 मैग्निफिकेशन वैल्यू किस मिरर की होगी, कॉनकेव, कॉन्वेक्स या प्लेन मिरर, तो हमारे पास अगर वैल्यू क्या आए, +1 आए, तो किसकी होगी, प्लेन मिरर की। और एक बात और ध्यान रखना बेटा, अगर प्लस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ रही है हमारी, क्या आ रही है, प्लस में, तो जो इमेज का नेचर होगा, इमेज का नेचर होगा वो क्या होगा आपका, वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ये हमने अभी देख भी लिया। वर्चुअल इरेक्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपका इस साइड में, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग साइड में ऑब्जेक्ट होगा, पेंटेड पार्ट की तरफ तो हम कभी खड़े ही नहीं होते। बट जो इसकी इमेज बन रही है हमारी, वो कहां बन रही है, पेंटेड पार्ट की तरफ जाके बन रही है, बिहाइंड मिरर ऑब्जर्व करते हैं हम। तो जब बिहाइंड मिरर इमेज आती है तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बट इस केस में हमारा रिजल्टेंट भी क्या शो हुआ, पॉजिटिव। तो जिसकी मैग्निफिकेशन आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, वो उसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपकी बात करें नेगेटिव, क्या बात करें, नेगेटिव, तो उसका नेचर क्या होगा आपका, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर होगा। अब इसके अंदर बात करते हैं हम मिरर की, जो हमने कुछ स्टडी किए हैं, इसको राइट कर लेना आप। अब इसी मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। प्लेन मिरर की तो आपको पता चल गया, मैग्निफिकेशन क्या होगी, +1 होगी। और नेचर कैसा होगा, जब प्लस आएगा मैग्निफिकेशन की वैल्यू तो नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। और माइनस अगर वैल्यू आती है मैग्निफिकेशन की तो नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन किसकी कम होगी 1 से, किसकी 1 से ज्यादा हो सकती है। क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के अंदर माना हमने इमेज फॉर्मेशन जो थी, रेज वगैरह हम भूल चुके हैं, एग्जाम में बैठे हैं और क्वेश्चन हमें डायरेक्ट करना है, ध्यान नहीं आ रहा था, हम ट्रिक भी बता रहा हूं मैं आपको क्या यूज करनी है। कॉनकेव मिरर के बारे में ही बात करेंगे। फर्स्ट हम कॉनकेव मिरर के अंदर, ये हमने कॉनकेव मिरर बना लिया, ये क्या है, पोल, और इधर सेंटर फोकस, ये 3 पॉइंट तो आपको ध्यान रखने हैं। अब यहां पर इसके लिए मैंने इसी के नीचे दूसरी भी, पोल, सेंटर, फोकस, ये तो किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, ये किसके लिए शो कर रहा हूं मैं, इमेज के लिए। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, कहां पर है ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी पर है, तो इमेज आपकी कहां बनेगी, फोकस पर। कहां बनेगी,
फोकस पर। फर्स्ट इंफिनिटी की कंडीशन, इंफिनिटी से शुरू होना, फोकस की तरफ जाना, और फोकस से इंफिनिटी। तो हमारी इमेज कहां बनी? फोकस पर। तो इसके अंदर मैग्निफिकेशन जो होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्या होगी? नेगेटिव होगी, क्योंकि इसमें शो नहीं होगा। जो इमेज बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अगला पॉइंट ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे आ गया, बियॉन्ड सी हो गया, सी से कुछ दूर, सी से परे ले सकते हैं। तब इमेज जो होगी वो थोड़ी आगे आ जाएगी, यहां आ गई, इन दोनों के बीच में ही रहेगी। बट आपको पता है पहले बिल्कुल छोटी थी, अब थोड़ी छोटी हो गई। तो यहां पर मैग्निफिकेशन क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h डैश बाई h, हाइट ऑफ इमेज। पहले बिल्कुल छोटी थी, अब कुछ छोटी हो गई। कुछ छोटी होने का मतलब इमेज क्या है? इमेज मान लिया हमारे पास 1 और ऑब्जेक्ट कितना है? 2 मीटर। तो ये क्या आएगी? एक ऊपर की साइड में तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका? प्लस। इमेज नीचे की साइड में बन रही है, क्या हो गया? माइनस। आंसर भी नेगेटिव में आएगा और लेस देन 1 आएगा। क्या आएगा? लेस देन 1। क्या होगा इसके अंदर? लेस देन 1 होगा। और नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे हम? रियल एंड इनवर्टेड। उसके बाद बात करते हैं हम सी पर। सी पर जब जाएंगे तो सी पर ही इमेज बन गई। दोनों का साइज क्या था? हमारा सेम था। तो सी के अंदर बात आपको ध्यान रखनी है, जो मैग्निफिकेशन आएगी वो क्या आएगी? एक केस ये भी आ गया हमारे पास, रियल इन्वर्टेड में भी आ गया, रियल एंड इन्वर्टेड का केस आ गया। इसके अंदर एट सी कॉनकेव मिरर, जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी? h डैश बाई h। दोनों क्या होंगे आपकी? सेम हाइट होगी। क्या होगी? सेम। बट हाइट ऑफ इमेज तो क्या आ रही है हमारी? नेगेटिव, नीचे की डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट क्या? प्लस। सेम सेम से कट के क्या आ गया? 1 तो आएगा, बट -1। अगर पूछे -1 वैल्यू किसके अंदर होती है, किस मिरर की, क्या आंसर दोगे? कॉनकेव मिरर के अंदर -1 होगी। और -1 कब होगी आपकी? जब इमेज कहां पर बन रही हो आपकी? सी पर, और ऑब्जेक्ट भी सी पर हो, तो उस केस में -1 आएगी। और माइनस का मतलब बताया है, माइनस जहां भी हो मैग्निफिकेशन, आप हमेशा क्या आंसर दोगे? रियल एंड इन्वर्टेड नेचर होगा। नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, और पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या होगा आपका? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसी तरह ज्यादा करने की जरूरत है नहीं हमें ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे गया, इमेज बड़ी हो गई। बड़ी होने का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव ही आएगा, बट कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आ जाएगी। पर नेगेटिव के अंदर तो नेगेटिव वैल्यू भी। अब बात करते हैं इसके अंदर एक केस ऐसा होगा जो हमें मेन याद रखना है। रियल इन्वर्टेड का तो हो गया। कॉन्वेक्स के अंदर एक केस, कॉनकेव के अंदर एक केस ऐसा था आपका, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में आता था तो इमेज आपकी अनलार्ज हो जाती थी। और बिहाइंड मिरर कैसा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इमेज हाइट 10, ऑब्जेक्ट हाइट कितनी है? 5। कट के कितना आ गया आपका? +2। हमेशा ये क्या आएगा आपका? ग्रेटर देन 1 से ज्यादा आएगा, 2 से भी ज्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है इनकी वैल्यू पर। और कैसा आ रहा है आपका? प्लस। ये मैग्निफिकेशन किसकी हो गई? कॉनकेव की। उसके बाद बात करते हैं हम कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स की शेप इस तरह रिप्रेजेंट करनी है हमें। ये हमारे पास पोल, सेंटर, फोकस। आपको पता है ऑब्जेक्ट इधर होता है, बट इमेज इधर बनती है। ऑब्जेक्ट से इमेज क्या होती है? इसके अंदर
जो इमेज होगी, कल भी बताया था आपको, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, इमेज जो होगी ऑब्जेक्ट से क्या होगी, स्मॉल होगी। इमेज क्या होगी, छोटी होगी। तो आपको पता है मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बट ये छोटी है, ये बड़ी है, तो क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। लेस देन, ऑलवेज, हमेशा लेस देन 1 होगी। और बट क्या होगा आपका, इसके अंदर साइन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होगी कॉन्वेक्स की, हमेशा हर एक केस में, हर एक केस के अंदर कॉन्वेक्स की और प्लेन मिरर की, किसकी, कॉन्वेक्स की। और यहां लिख देता हूं दोबारा मेन बातें जो पेपर के अंदर कोई भी टेक्निकल एग्जाम या साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर पूछ लिए जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन को हम बोलते हैं समतल दर्पण, कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण। इसके अंदर जो मैग्निफिकेशन आएगी, m की वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी आपकी, +1। इसके अंदर क्या आएगी, मैग्निफिकेशन तो आएगा प्लस, पर क्या आएगा, लेस देन 1। क्या आएगा, लेस देन 1। और इसके अंदर क्या आएगा, मैग्निफिकेशन प्लस आएगा, बट क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। क्या आएगा आपका, ग्रेटर देन 1। और जो नेचर होगा इनका तीनों का, वो कैसा हो गया, जब पॉजिटिव है तो क्या लिख देंगे हम, वर्चुअल, आभासी, और इरेक्ट क्या होता है आपका, सीधा। ये क्या हो गया, नेचर ऑफ इमेज अगर पूछें तो। उसके बाद कॉनकेव की बात करें, ये कब था आपका कॉनकेव का, इस मिरर की बात करें, जब था आपका, जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में रखा हूं ऑब्जेक्ट, तब था ये आपका केस। बाकी जितने केस बच गए कॉनकेव मिरर के, m की जो वैल्यू होगी नेगेटिव होगी, और नेगेटिव होने के कारण क्या होगा, जो नेचर ऑफ इमेज होगी, नेचर ऑफ इमेज जो होगी वो क्या होगी आपकी, रियल एंड इनवर्टेड। यहां से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, समझ में आ भी गया होगा लगभग सब कुछ जो बताया है। थैंक यू।